हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आकाश यादव। वेलकम टू आवर चैनल इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इससे पहले की क्लास में अपन लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सब के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके थे, ठीक है। और आज का क्लास आप लोग को यानी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे यानी नेक्स्ट का जो टॉपिक आप लोग के 12th सिलेबस में आते हैं वो है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में पोटेंशियल आज से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो ध्यान दीजिए, और आप लोग को ध्यान एक चीज आप लोग को हेल्प हमें करना है, और ये हमें हेल्प नहीं करना है, ये खुद का हेल्प होगा। और जब आप क्या कहते हैं गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फील्ड जो गॉस थ्योरम से पहले पढ़े थे विदाउट गॉस थ्योरम का अप्लाई किए हुए, उस चीज को सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, तो उसको मतलब ये करना है कि रिवाइज में लाना है। इसलिए हम कहते हैं रिवाइज में लाने के लिए कि आगे का जो ये पोटेंशियल है सेम उसी के बेस पे उसी की तरह मतलब दो तरीका से हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय आपका नहीं लेते हुए हम काम का बात करते हैं, ध्यान दीजिए। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को ये जो है हमारी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसके साथ में शेयर भी कीजिएगा। और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप डिसलाइक करके निकल जाइए, कोई जो जबरदस्ती वाली बात नहीं है। और आप लोग का हम शुक्रिया अदा करेंगे इसके लिए। चलिए हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल। तो आप लोग भी हेडिंग डालिएगा पोटेंशियल, ठीक है। पेन कॉपी देखो, मेरे क्लास में जब भी बैठना है तो पेन कॉपी लेके बैठना है, क्लियर बात है। इसलिए कहते हैं कि आपको ये फील नहीं होनी चाहिए कि हम ऑफलाइन की तरह नहीं पढ़ रहे हैं, और जो भी आपको परेशानियां होती है समझने के दौरान तो वो आप कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट करके जरूर भेजिए, और आपको हम जो है जरूर आपका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप हाँ, लेकिन एक बात और है कि आप लोग अगर पूरा जो कंसंट्रेट होके देखिएगा, वॉच कीजिएगा वीडियो को, तो क्लियरिटी हम बताते हैं और डिक्लेयर और हम मतलब गारंटी के साथ कहते हैं कि आप लोग किसी भी प्रकार का तनिक सा भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, और ये हमारा गारंटी है। चलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, काम का बात करते हैं, ध्यान दीजिए। तो आज का क्लास आपका है पोटेंशियल। क्या है बाबू? पोटेंशियल। ध्यान देना, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लियर। पोटेंशियल बहुत अच्छा, ध्यान देना, इस पे अपना लोग आज डिस्कशन करेंगे, क्लियर है। तो ध्यान देना है, तो पोटेंशियल होता है क्या, ध्यान देना। पोटेंशियल इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हमारा एक प्रकार का एनर्जी है। मान के चलिए हम किसी भी बॉडी पे कुछ जो वर्क डन करते हैं, तो वो वर्क डन करने के दौरान हमें फोर्स लगता है। हमारे एनर्जी का जो फोर्स लगने के दौरान, यानी मान के चलो कि हम किसी बॉडी को हम इस ए पॉइंट से शुरू किए, लेके बी पे लेके हम जा रहे हैं, मान लेते हैं ये हमारा बॉडी है। तो इस पे एक बात बताइए, फोर्स तो लगा होगा, फोर्स लगा, उसके कारण वर्क डन हुआ, फोर्स लगने के बाद वर्क डन हुआ। इस वर्क डन में फोर्स लगा तब ना वर्क डन हुआ। और जब वर्क डन हो गया तो एक बात बताइए, क्या हमारा एनर्जी लॉस हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? दैट इज कॉल्ड, जो एनर्जी हमारा लॉस हुआ तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल हम उसको बोलेंगे, ठीक है। और हम आगे बात करेंगे वैसे ख्याल मतलब दोनों सब जो है प्रोपोर्शनल है एक ईच अदर, मतलब वर्क डन ये सब बोलिए, पोटेंशियल एनर्जी सब, ठीक है। तो सबको आपको उतना ध्यान नहीं देना, और इसमें जो आपको बीएससी में इसको पूरा क्लियर रूप से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, इससे जो है आईआईटी के मेंस में एक सवाल जरूर आता है, एक सवाल आपको जरूर मिलेगा, ध्यान देना, इसको पूरा सीरियस होके देखिएगा। चलिए तो हम लोग पोटेंशियल हम पढ़ेंगे कैसे, तो इसको हम पहले समझ लेते हैं, क्लियर है। तो मान लेते हैं, ध्यान देना, मान लेते हैं यहाँ पे हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि एक चार्ज को यहाँ पे ओ पॉइंट पे एक प्लस क्यू चार्ज को रखें, ओ पॉइंट पे हमने प्लस क्यू चार्ज को रखा, क्लियर बात है।
अब स्वाभाविक बात है ये कुछ डिस्टेंस पे क्या देगा बाबू, स्वाभाविक बात है कि क्यू चार्ज आर डिस्टेंस पे क्या देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, क्योंकि अपन लोग को पता है कि एवरी स्टैटिक्स चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अस। अपने चारों तरफ कोई भी चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है कुछ डिस्टेंस पे। तो यानी आर डिस्टेंस पे मान के चलिए इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्रिएट किया, कितना किया बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्रिएट किया। हाँ सर सही बोले, ये आप सही बताए थे इससे पहले क्लास में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है कोई भी चार्ज। हाँ तो ठीक है, तो चलिए आप सही तो हम भी सही, और आगे की हम बात करते हैं। अब करना क्या है, तो देखिए हमें करना क्या है, हम आगे बात करते हैं। तो हम करते हैं क्या, यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या हमारा यहीं तक होगा, नहीं बहुत दूर तक जा सकता है। तो हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक चार्ज को उठा के लाए, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उठा के ला रहे हैं। देखिए इधर ला रहे हैं, किधर ला रहे हैं बाबू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के विद इन ला रहे हैं, किधर ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर ला रहे हैं। इसका मतलब ला के हम यहाँ पे रख दिए, कहाँ पे रख दिए बाबू, यहाँ पे रख दिए। क्लियर बात है। अब यहाँ पे हमें देखना है, एक बात बताइए, इस चार्ज को जो आप इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर मतलब स्लाइड करके ला रहे हैं, क्या इसमें वर्क लगा, मतलब फोर्स लगा होगा कि नहीं लगा होगा। हाँ सर फोर्स तो जरूर लगा होगा, क्योंकि बिना फोर्स का वर्क डन होबे नहीं करता है। एक बात बताइए, जब इस पे फोर्स लगा बाबू और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन हमारा हुआ। बिल्कुल सर सही बात बोले। एक बात बताइए, क्या वर्क डन अपने आप थोड़ी ना हो जाता है, उसमें हमारा पोटेंशियल खर्च हुआ, कुछ एनर्जी खर्च हुआ, तो वही पोटेंशियल आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि इस चार्ज को उठा के लाने में यहाँ तक जो हमारा पोटेंशियल खर्च हुआ, वो पोटेंशियल कितना होता है, कितना लॉस हुआ, कितना पोटेंशियल हमारा एनर्जी लॉस हुआ, उसको हम पढ़ेंगे। तो वही आज हम निकालेंगे। क्लियर बात है, कुछ नहीं सोचना और कुछ नहीं समझना है, एक ही बात, किसी भी चार्ज बॉडी को इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड के विद इन लाने में जो एनर्जी लॉस होता है, वही हमारा क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, मतलब यानी पोटेंशियल लॉस होता है, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर बात है। इसके बाद हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे वर्क डन, बारीकी से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी क्या होता है। सबसे पहले पोटेंशियल हम पढ़ेंगे, और पोटेंशियल कॉमन बात है, जैसे एनर्जी हमारा कॉमन है ना, तो हमारा एनर्जी कॉमन हुआ, उसमें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं, हीट एनर्जी कहते हैं, ये सब मतलब एनर्जी तो कॉमन होता है लेकिन नाम अलग अलग रहता है, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट सेम रहता है। क्लियर बात है, ध्यान देना। तो आज हम अपन लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना, तो करना क्या है, तो लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट यानी किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, किसी पॉइंट पे एट अ पॉइंट इज इक्वल टू यानी बराबर होता है क्या, इक्वल टू द वर्क डन बाय अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक फील्ड in displacing क्या डिस्प्लेसिंग किए हैं हम, किसके अंदर में, तो हम डिस्प्लेसिंग किए हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लिखेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट with some reference, some reference,
अच्छा, सम रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना। सम रेफरेंस जो हम यहाँ पे बात किए हैं उसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ध्यान देंगे और सम रेफरेंस को हम ध्यान देंगे, ठीक है। सम रेफरेंस को ध्यान देंगे, अंडरलाइन कर दिए। एक बात बताइए, हम लोग जो ट्रेवल करते हैं, किसी भी डिस्टेंस को हम ट्रेवल करते हैं, मान लो कि कोई डिस्टेंस हमारा इन्फिनिट है, जैसे ये इन्फिनिट डिस्टेंस है, ठीक है, चलिए क्लियर है। तो ये इन्फिनिट डिस्टेंस है, एक ही बार क्या कवर कर सकते हैं इन्फिनिट डिस्टेंस, एक बार क्या बारीकी से भी सर हम नहीं कर सकते हैं इन्फिनिट डिस्टेंस, क्योंकि हमें पता नहीं उसका लास्ट पोजीशन कहां है। तो इसलिए हम करेंगे क्या, तो एक अनुमान लेंगे और एक चीज मान लेंगे कि हम क्या करेंगे, इन्फिनिट से किधर आ रहे हैं, यानी Q से R डिस्टेंस पॉइंट P की तरफ, यानी क्या R की तरफ आ रहे हैं इन्फिनिट से, R की तरफ इन्फिनिट से। तो यहां से सपोज दैट हम क्या किए हैं, एक छोटा सा डिस्टेंस काट लिए, एक छोटा सा डिस्टेंस क्या काट लिए बाबू, dr। अब ध्यान देना क्यों काट लिए हैं dr, क्योंकि ये डिस्टेंस तो पता है कि ये चार्ज r डिस्टेंस पे पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में छोटा सा डिस्टेंस काट लिए। अब छोटा सा डिस्टेंस में जो वर्क डन होगा उसी हिसाब से क्या करेंगे, बड़ा के लिए निकालेंगे। तो छोटा के लिए छोटा सा वर्क डन, बड़ा के लिए बड़ा वर्क डन, तो छोटा छोटा को हम जोड़ेंगे तो बड़ा वर्क डन मिल जाएगा। क्लियर बात है, बहुत अच्छा। तो लिखेंगे generally reference some reference point, some reference with some reference, generally reference some reference, some reference, some reference means that infinite to r, क्लियर, यानी इन्फिनिट से r की तरफ हमें मतलब चल रहा है सम डिफरेंस, मतलब सम रेफरेंस करके, ठीक है। तो क्लियर बात है। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां पे लिख देंगे इज इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये बच्चा की तरह हम लोग इज इक्वल आर इक्वल करना छोड़ना है, क्योंकि हम लोग इसके बाद वही चीज होता है, ठीक है। तो वही बात है, देखिए हम जो बात बताए हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है वो इक्वल होता है वर्क डन का, यानी कि जितना वर्क डन उसको आप उस पॉइंट पे, किसी चार्ज बॉडी को उस पॉइंट पे रखते हैं, जो वर्क डन हमारा मतलब होता है वो वर्क डन का किसके, तो बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम लाते हैं डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट ए पॉइंट, यानी किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिट डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होता है, यानी यहाँ पे वर्क डन को आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो, वर्क डन होता है वही वर्क डन के हमारा बराबर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, ये फिगर को अभी आप लोग जो है बारीकी से बाद में लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं स्टार्ट करके, इट इज डिनोटेड बाय भी, यहां पे लिख सकते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, चलिए क्लियर हो गया, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलिए फास्ट में आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा मतलब या तो वीडियो को पुश करके लिख सकते हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप बारीकी से लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। चलिए हो गया। तो इसे हम V से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे दिखाते हैं बाबू, V से, क्लियर है। और ये स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। अब हम बात करते हैं, लिखेंगे इसी के आगे, अब कोई भी चार्ज जो सर आप बोले कि यहाँ पे मतलब किसी भी चार्ज बॉडी को हम उठा के लाते हैं, सेलेक्ट करके लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के अंदर हम जो लाते हैं तो कितना वर्क डन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, इसको हम मिटाते हैं और नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखो बाबू, आप लोग थोड़ा सीरियस होके पढ़िए, ठीक है, और आप लोग के साथ हम हमेशा रहेंगे, ठीक है। और आप लोग को करना क्या है, मेरा एक हेल्प क्या करना है, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखने का प्रयास कीजिएगा और पूरा
अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, तभी समझ में आएगा। चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। और वही अब हम इसको हम क्या करते हैं, नौ मतलब अगेन हम क्या करेंगे, आगे हम क्या करना हमें, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी में एक क्वेश्चन बन सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए वहीं पे हम आगे ऊपर ही हम लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 9 करके लिखिएगा आप लोग भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये आपका क्वेश्चन भी है और आपका जो है नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका, ये नेक्स्ट टॉपिक, क्लियर। उसी में ठीक है, वही चीज है, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही, यानी कोई चार्ज कितना पोटेंशियल देता है, क्लियर है, उसको हम बात कर लेते हैं। तो हम सपोज दैट मान लिए वही बात जो हम अभी किए थे, ओ पॉइंट पे कोई चार्ज को रखें, यहाँ से r डिस्टेंस पे, ये स्वाभाविक बात है इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। वो कितना देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो यहाँ पे हम P पॉइंट मान लिए, क्या मान लिए इसको हम, P पॉइंट मान लिए हैं। अब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो देगा वो कितना देगा, वो हमें अभी पता नहीं है, ठीक है, वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनफिनिट डिस्टेंस जो लिए, इनफिनिट डिस्टेंस से हम किसी चार्ज उठा के लाए और यहाँ पे हम रख दिए, ठीक है, तो वर्क डन हुआ। तो वही वर्क डन कितना होगा उसमें बात करेंगे। तो इसमें लिखेंगे पहले लिखते हैं लेट Q चार्ज इज टेक प्लेस एट पॉइंट O, ठीक है, बस इतना ही लिखना है, 8 पॉइंट O। अब हम लिखेंगे सिंस इलेक्ट्रिक। अब एक बात बताइए, आप लोग पढ़े हैं बढ़िया से और समझदार हो गए हैं कि जब ये दो चार्ज कुछ डिस्टेंस पे, अब एक बात बताइए, ये जो चार्ज यहाँ से इधर आया है तो कुछ फोर्स लगा होगा, तो यहाँ पे आया तो इन दोनों के बीच, दोनों चार्ज बॉडी के बीच कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि इस फील्ड में ये चार्ज आया है और ये फील्ड किसका है बाबू, क्यू का है। ये फील्ड किसका है, तो क्यू चार्ज का है, जो ओ पॉइंट पे प्लेस है, मतलब रखा हुआ है, पुट करके रखा हुआ है, यानी सिटेड। अब यहाँ पे देखो ये चार्ज को इन्फिनिट से मिला है, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा वो हम बात करेंगे। लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन पॉइंट O एंड P, क्लियर। तो चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लोग को, इलेक्ट्रिक फोर्स अपन लोग पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना Q1 इज टू Q2 बट्टे R²। इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। चलिए, अब यही फोर्स के साथ, यानी इतना फोर्स के साथ ये चार्ज को इन्फिनिट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लाए, क्लियर है। अब हम लिखेंगे नाउ, ठीक है, क्या लिखेंगे, नहीं तो अगेन लिखिए, अच्छा रहेगा। अगेन हमें क्या करना है बाबू, अगेन में लिखना है कि इलेक्ट्रिक, ऐसे लिखना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड in small डिस्प्लेसिंग, क्या स्मॉल डिस्प्लेसिंग है बाबू, dr है, क्या है बाबू, dr। क्यों, हम बताए थे, हम छोटा सा एक आर्म कट कर लेते हैं याद रखने के लिए, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान के चलिए हम किए हैं, तो वो हमारा dr है। तो इसमें जो फोर्स लगेगा बाद बाकी में देखा जाएगा, और जब भी फोर्स लगेगा तो एक ही तरह का फोर्स हमेशा लगेगा, फोर्स हमारा कांस्टेंट उससे रहेगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं इधर,
ध्यान देना, हम इधर आ रहे हैं, आप लोग भी इधर आइए। क्लियर है? अब देखना है, एक बात बताइए कितना वर्क डन होगा। तो यहाँ पे छोटा सा वर्क डन होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में। और आप लोग को पता है वर्क डन हमारा स्केलर क्वांटिटी और डॉट प्रोडक्ट लेता है, डॉट प्रोडक्ट लेता है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट को ही हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, इसलिए डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा वर्क डन हमें मिल चुका है। क्लियर बात है? हाँ सर, छोटा सा वर्क डन मिल गया है इतना से। लेकिन एक बात बताइए, आपको पता है कि इनफिनिट से जब हम इस चार्ज को उठा के ला रहे हैं तो dr किए, फिर dr करेंगे dr, तो आप बताइए ऐसा ऐसा बहुत सारा dr है। इसका मतलब है कि इनफिनिट से r तक हमें dr करना है, इनफिनिट से r तक छोटा छोटा मतलब डिस्टेंस ट्रेवल करना है, डिस्टेंस ट्रेवल करना है। इतना ही डिस्टेंस से काम चलने वाला तो है नहीं, तो इसके लिए हम एक संजीवनी बूटी लाए थे, जिसका नाम हम दिए थे इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन बड़ा बड़ा चीज, छोटा छोटा चीज को बड़ा करता है, यानी छोटा छोटा dr हम जो ट्रेवल करेंगे उस सबको क्या करेगा, ये बड़ा कर देगा। क्या करेगा? ये बड़ा कर देगा। तो वो कितना होगा, यहाँ पे हम बात करते हैं उसको। तो लिखेंगे अगेन, फिर लिखते हैं अगेन complete work done, complete work done for, complete work done, क्या लिखेंगे? complete work done from point infinite to r, from point infinite to r distance, यही ना जी, from point infinite to r distance लिख सकते हैं, r distance, r distance समझ जाइएगा, dst लिख दिए, डिस्टेंस। क्लियर है? अब चलिए करना क्या है, तो हम लोग छोटा छोटा तो इंटीग्रेशन लगाएंगे दोनों तरफ, बहुत अच्छा। इधर भी हम इंटीग्रेट करेंगे f डॉट dr। अच्छा, ये हमारा इक्वेशन 1 था, इधर हम मान लेते इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये हमारा f डॉट dr। क्लियर है? तो अब बताइए इनफिनिट से आपको कहां तक आना है, r तक, इनफिनिट से r तक आना है। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा मतलब कंप्लीट वर्क डन हमें मालूम हो चुका है कितना होगा। तो हम इधर हम बात करते हैं, और तब तक आप लोग एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए जल्दी लीजिए, चलिए ले लिए, ओके। चलिए हम मिटाते हैं। अब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर हम बात करेंगे, और इसी में हम लोग का काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या बाबू, यहां से हम इधर आते हैं। तो एक बात बताइए, हमें छोटा छोटा वर्क डन को जोड़ेंगे तो बड़ा वर्क डन मिलेगा, बड़ा वर्क डन मिला, बहुत अच्छा। हाँ सर, बड़ा वर्क डन मिला। तो एक काम कीजिए, हाँ तो इनफिनिट से 8 तक आपको इसको क्या करना है, ये मतलब इंटीग्रेट करना है। तो f इंटू डी आर। क्लियर है? अब यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। अब एक बात बता सकते हैं, अपन लोग जो इक्वेशन नंबर 1 माने थे उसमें आपको f बराबर आया था कुछ, Q1 f बराबर कितना आया था वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे कहाँ पे हम पढ़े थे, f बराबर आपको आया था, एक कोना हम करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q नॉट बटे r स्क्वायर आया था। इक्वेशन नंबर 1 माने थे, आप लोग नहीं लिखिएगा, आप लोग को लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना है, बढ़िया से ध्यान दीजिए। क्या इसको लग रहा है कि 1 2 में पुट करना है, तो लिखना है पुटिंग, अरे क्या नहीं लग रहा है, हाँ सर लग रहा है, जरूर आप सही बोल रहे हैं कि लग रहा है। तो देखिए आप सही हम भी सही, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड में हमें पुट करके देखना है क्या आता है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक बात आप लोग से हमें करना है कि यहाँ पे जो आया W यानी ओमेगा, यानी क्या
W बराबर ये आया था। अगर नहीं होता है तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग एक चीज लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, साइड में चौथाई रहता है, चूंकि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो dw का इंटीग्रेशन क्या होगा w, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा लिख दिया। अब लिखेंगे w बराबर इन्फिनिट से इन्फिनिटिव से r तक इसको हम इंटीग्रेशन करना है, और आपका यहाँ पे f का वैल्यू क्या है 1/4πε0 q नॉट बटे r स्क्वायर, और यहाँ पे dr है। क्लियर है? तो अब ध्यान देना, कुछ नहीं, आपको पता है क्वेश्चन का ना तो डिफरेंशिएशन होता नो इंटीग्रेशन। हमारा वेरिएबल क्या है dr, वेरिएबल आप लोग समझते हैं जो वेरी करता है। एक बात बताइए, हमारा डिस्टेंस ही ना वेरी कर रहा था, इसका मतलब सर सही बोले कि हमारा डिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे q नॉट हमारा बाहर निकल गया, और नीचे में बच गया 4πε0, एप्सिलॉन r भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी डेरिवेशन मान के करते हैं किसमें, तो an में मान के करते हैं, और an में एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 होता है, तो 1 लिखे तब भी सही, न लिखे तब भी सही। हाँ सर सही बोले, नहीं भी लिख सकते हैं। अच्छा, इनफिनिट से r तक, क्या r स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे तो -2 ऐसे करके लिख सकते हैं, यहाँ पे dr। क्लियर है? चलिए हमें उस साइड हम मिटाते हैं, इसको हम आगे की ओर बात करेंगे, इस साइड हम मिटाते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेंगे, और ज्यादा लिखने में आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिए, और माइंड को बनाओ। और कॉपी को तो सब बनाता है, क्योंकि कॉपी आप बुक से भी लिख सकते हैं, लेकिन माइंड आपको बुक से नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग को कहते हैं बाबू माइंड बनाने का प्रयास करो। बस हमारा एक ही आप लोग से रिक्वेस्ट है बस। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्या होगा कि W बराबर होगा q नॉट बटे 4πε0 होगा। बहुत अच्छा। अब देखिए, आप लोग को इंटीग्रेशन में रूल पता होगा, हम बताए थे, और आप लोग को हम बेसिक फिजिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स जो है आप लोग को हम बताएंगे, और एडवांसिंग जो होता है बात इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का, वो फिजिक्स में उसका क्लास हम जरूर देंगे, जो कि कैलकुलस पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, कॉनिक सेक्शन पढ़ना है, हाइपरबोला, पाराबोला, सब जो कि आपको मैथ में पढ़ने होता है 11th में, कॉनिक सेक्शन, ही सब ध्यान दीजिएगा। अपने टीचर लोग से जरूर पढ़िएगा, और उसको फोर्स करके पढ़वाइएगा। तो चलिए, इंटीग्रेशन में होता है क्या, पावर में जोड़िए और पावर में जोड़ के भाग दीजिए, तो पावर यहाँ पे हमारा -2 है, पावर यहाँ पे -2 है। बहुत अच्छा, तो r पे -2 + 1, बिल्कुल भाग भी देना है सर, बात सही है, भाग भी देंगे। अच्छा ठीक है सर, हम भाग दे दिए, लेकिन हम इंटीग्रेशन तो कर लिए सर, लेकिन यहाँ पे जो है इन्फिनिट से r तक, बात सही है सर, इन्फिनिट से r तक करेंगे। बहुत अच्छा, लेकिन अपन लोग एक चीज मिस क्या किए हैं, अपन लोग एक चीज जरूर मिस किए हैं। क्या किए हैं, तो ध्यान देना बाबू, हम लोग जो इस चार्ज को इन्फिनिट से ला रहे थे F फोर्स के साथ, तो एक बात बताइए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे थे? नहीं ला रहे थे। इसका मतलब हमारा वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव नहीं, यानी मतलब डायरेक्शन हमारा वर्क डन का क्या होगा, मतलब अपोजिट होगा। क्या होगा, तो अपोजिट। यहाँ पे आप माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, हर जगह आप लोग माइनस लगा दीजिए। बहुत अच्छा सर, माइनस लगा दिए, हम भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकता था, बाद में भी हम लगा सकते थे। ठीक है, हम लोग को कॉन्सेप्ट मालूम रहना चाहिए। चलिए, -q नॉट बटे 4πε0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे r-1 और यहाँ पे क्या बच गया, -1, और आपको लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर में लिखना है। ठीक है, चलिए आपका काम तमाम हो गया, बस अब यहीं पे आके एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट पुट के वर्क डन।
यानी कि वर्क डन आपको मालूम हो गया कि क्यू चार्ज को इन्फिनिट डिस्टेंस से लाने में इतना वर्क करना पड़ता है सर, और इस वर्क में एफ फोर्स लगता है। कितना फोर्स? ये फोर्स लगता है। हाँ सर सही बोले। अब इतना वर्क डन होने के बाद इसमें क्या होता है बाबू? पोटेंशियल होता है खर्च, वही पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोग क्या कीजिए, हम सेट हो जाते हैं और स्क्रीनशॉट लेके खींच सकते हो। लीजिए फटाक से लीजिए, देरी नहीं करना है। चलिए ले लिए, हम आगे में बात करते हैं। चलिए हो गया होगा, मिटाते हैं। आप लोग देखते रहिएगा, किधर से किधर हम लोग आते रहते हैं, आप इधर क्यों रहेंगे? ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बराबर, अच्छा एक बात बताइए, माइनस से माइनस जा सकता है क्या? हाँ सर जा सकता है। तो माइनस गया काम से, और मेरे काम का वो चीज नहीं था इसीलिए चला गया। नीचे में आप लोग को बचेगा 4πε0, और इसको हम लिख सकते हैं 1/r। 1/r माइनस वाला को नीचे लेंगे 1/r होगा। अब देखिए 1/r हो गया, इन्फिनिट से r तक किसी भी आदमी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ना तो इंग्लिश मीडियम और ना ही हिंदी मीडियम। यहाँ पे हिंदी मीडियम वाला भी देख सकता है। अब आर ही हमारा वेरी कर रहा था, इन्फिनिट से आता है। एक बार अपर लिमिट, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, और ये आपका वैल्यूलेस हो जाएगा, और अपन लोग को आ जाएगा फाइनली अपन लोग को क्या आ गया? तो 1/4πε0 Q/Q0/r। हाँ सर, इतना ही सी बात के लिए इतना चीज किए, तो बाबू कुछ नहीं करना है, बस वही वर्क डन निकालना। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाल लिया, बड़ा के लिए इंटीग्रेट, कहां से कहां तक? इन्फिनिट से r तक, यही हमारा डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना था। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्यू नोट को, यानी कि क्यू नोट इनको, यानी कि ये क्यू नोट हमारा कौन सा चार्ज है? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और इसी को हमें क्या करना है? इन्फिनिट से लाना है। कहां से लाना है? तो इन्फिनिट से लाना है। तो इन्फिनिट डिस्टेंस से लाने के बाद इनमें क्या होता है? यानी डब्ल्यू, यानी इतना ऑर्डर करना पड़ता है। कितना ऑर्डर करना पड़ता है? यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है। क्लियर है? अब जो है ये वर्क डन करना पड़ा, तो क्या इसमें एनर्जी लॉस हुआ होगा, यानी पोटेंशियल कुछ लॉस हुआ होगा। वो पोटेंशियल कितना लॉस हुआ वो हम अब पढ़ेंगे, बस 2 स्टेप हम पढ़ेंगे, बस हो गया। क्लियर हो गया? चलिए हम इसको पूरा मिटाते हैं। और आप लोग के साथ एक रोज मैराथन क्लास चलेगा, और 3 से 4 घंटा तक पूरा जो है हम लोग रात भर पढ़ेंगे, और आप लोग को जो है उसमें साथ देना है, और पूरा जो है पोटेंशियल को हम उसमें ले दे के बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इसी पे ध्यान देना। एक हम बात आप लोग को हम बताना चाहता हूँ, बहुत दिन से दिल में आ रहा है, और आप लोग बार बार बहुत बच्चे कहते हैं कि सर मोटिवेशन फनी वीडियो। अरे भाई फनी वीडियो क्या होता है? ठीक है वो भी मिलेगा, लेकिन सबसे पहले अपने माइंड को फनी बनाओ, खुद में मोटिवेशन कीजिए। और किसी के मोटिवेशन से मोटिवेशन नहीं होता जब तक आप अपने सपनों को अपनी निगाहों में जब तक नहीं रखोगे, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। समझ गया? और ये हम आप लोग को बार बार कह रहे हैं, दुनिया बहुत जालिम है, दुनिया चलती नहीं, बहुत फास्ट में चलती है। आपको उससे आगे निकलना तो और फास्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक शेर अर्ज है कि जिंदगी में मायूस होके मत बैठो मेरे दोस्त, जिंदगी में मायूस होके मत बैठो ये मेरे दोस्त, अपने पंखों में उड़ान भरो। क्योंकि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ उड़ान देखना चाहती है। इसलिए कहते हैं आप लोग पूरा जो है अपने परिवार को सिर्फ याद कीजिए, और साथ में अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अपने नजरों में, अपनी निगाहों में बनाए रखिए। और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं याद आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको लक्ष्य याद आना चाहिए। जैसे एक गाना है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम ही याद आते हो,
तो वही बात है कि आपको उसके जगह पे आपको ये चीज आना चाहिए। और आपके अंदर में जैसे ही मैनिया आ जाएगा, पागलपन आ जाएगा, दीवानापन आ जाएगा, तो आपको कुछ नहीं मतलब दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना लक्ष्य ही दिखाई देगा। चलिए, और आप उस दिन से खुद मोटिवेट हो जाइएगा और आपसे दूसरा आदमी इंस्पायर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे ज्यादा। तो अपन लोग को भी आया था वर्क डन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इज टू क्यू नॉट बटे आर आया था। इतना अपन लोग को आ गया था। क्लियर बात है? हाँ सर क्लियर बात तो है। लिखेंगे फर्दर FURTHER, इसका मतलब भी होता है पुनः। ठीक है, फर्दर। अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8 पॉइंट P। तो कितना होगा बाबू? तो लिखेंगे वर्क डन जो होगा वो टोटल पोटेंशियल और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे इतना हमें पोटेंशियल, तो यही पोटेंशियल निकालना है। तो V बराबर होता है W/Q0। ध्यान दीजिए। अब एक बात बताइए, इसको हम क्या इक्वेशन नंबर इसको हम थर्ड मान लेते हैं, या ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको हम पुट कर दें, इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड मान लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिए। फर्स्ट माने थे, फिर सेकेंड माने थे, ये हमारा थर्ड है। क्लियर है? तो थर्ड है, तो लिखेंगे इसको हम फोर्थ मान लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए इक्वेशन, यहाँ अगर आपको वर्क डन पूछेगा, यानी दो चार्ज के बीच वर्क डन पूछेगा, तो यहाँ तक निकालना है। अगर आपको किसी चार्ज के कारण सिर्फ पोटेंशियल पूछेगा, तो वर्क डन तो निकालना ही पड़ेगा, फिर एक स्टेप आगे करेंगे, बस ज्यादा सा निकालना इतना। क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो चूंकि पोटेंशियल बराबर होता है वर्क डन बट्टे चार्ज। क्लियर है? तो अब यहाँ पे एक लाइन और करना है हमें। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फोर्थ। क्लियर है? तो क्या होगा, हम लोग को निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बड़ा Q इज टू Q0 बटे R। सब के बटे में क्या है आपका Q0 ओवरऑल। तो आपको एक बात बताइए, क्या Q0 से Q0 कट जाएगा? फाइनली बच गया Q/R। हाँ सर, हमें पता चल गया कोई भी चार्ज जो पोटेंशियल जो देगा तो इतना देगा। और याद कीजिए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कुछ बात किए थे, अगर नहीं भी किए थे तो आज हम उसका भी डिस्कशन हम कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको फाइनली निकल गया भी कितना होगा। इसी को हम सजा के लिख सकते हैं। इसी को हम अच्छी तरह से सजा के कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। एक बड़ा सा गोला बना देना बाबू इस तरह से, उसमें लिखना है कि V बराबर जो होता है सर, V बराबर जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R होता है। ठीक है, V बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R होता है। यही चीज को हम फिर लिखते हैं। तो समझ में आ गया, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक बार हम थोड़ा सा हम फिर से एक बार रिप्लाई मारते हैं। कोई चार्ज जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया r डिस्टेंस पे, हम लोग को पता है ये है चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब इस फील्ड के अंदर में इनफिनिट से किसी चार्ज को उठा के लाए, यहाँ पे रख दिए, तो इस पे तो उठा के लाए तो वर्क डन हुआ। तो वर्क डन कितना हुआ था? इतना हुआ है। और वर्क डन होने के बाद हमें कुछ एनर्जी लॉस हुआ, तो वो पोटेंशियल के रूप में लॉस हुआ है। वो पोटेंशियल कितना, तो वही पोटेंशियल हम निकालें। क्लियर बात है? चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, और इसका कुछ यूनिट डायमेंशन सब है उसको हम लिख लेते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये डेरिवेशन पूरी तरह से कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। और एक बात आप लोग को हम बताते हैं, ये उतना ही सही है
उतना ही सही है जितना कि आप लोग अपने माइंड में जॉब को लेके बैठाए कि हमें जॉब लेना है, हमें आईटी क्रैक करना है, मेडिकल क्रैक करना है, यानी नीट हमें और आईटी जेई का हमें उसको हम क्रैक करना है। तो ऐसे बाबू नहीं होगा, विदाउट डेरिवेशन का कुछ भी नहीं मतलब संभव है। हम ये आपको गारंटी और लिख के दे देते हैं। अगर कोई कहता है बुआ बुच्ची वाला कॉन्सेप्ट देख के कि हाँ ये है पोटेंशियल, वो है पोटेंशियल, डिफिनेशन ऑफ फार्मूला, तो कदापि नहीं ये सही है, क्योंकि वहां पे बाबू बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल रहता है, सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं मल्टीपल कॉन्सेप्ट रहता है, इसलिए कहते हैं। तो चलिए लिखेंगे इट्स एसआई यूनिट। क्या लिखेंगे पहले? एसआई यूनिट। क्या होगा बाबू एसआई यूनिट? तो इसका एसआई यूनिट होता है एक एसआई यूनिट होगा कि जैसे हम V बराबर पढ़ते हैं W/Q, तो यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हम बगल में लिखते हैं V = W/Q, वर्क डन बटे Q, यानी कि हम लिखेंगे जूल पर कूलम, COULOMB कूलम, जूल पर कूलम। और दूसरा होता है वोल्ट, दूसरा क्या होता है? वोल्ट, ठीक है। और लिखेंगे इसका इट्स डायमेंशनल फार्मूला, इट्स डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, क्या होगा इट्स डायमेंशनल फार्मूला? तो ध्यान देना, तो V बराबर होता है वर्क डन बटे Q, वर्क डन बराबर होता है L² T-2, और चार्ज का होता है आपको IT होता है, चार्ज का क्या होता है? तो IT होता है। ये हम इसको हम ऊपर करेंगे तो हमें मिल जाएगा L है, ये है ऊपर में, ठीक है। T और T को हम ऊपर ले जाएंगे, यानी अपवर्ड ले जाएंगे, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? T-2 है, या एक ये माइनस ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा, और ये हमारा I ऊपर में जाएगा तो -1 होगा। क्लियर बात है? ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला। एक चीज और लिख लीजिए, कभी कभी पूछ देता है इसका CGS यूनिट, ठीक है। तो लिखेंगे इट्स CGS यूनिट, इट्स CGS यूनिट क्या होगा? इट्स CGS यूनिट क्या होगा? कुछ नहीं करना है, अर्ग पर क्या होता है? अर्ग पर ERG, अर्ग पर ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। अरे भाई जूल का सही मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है ना, CGS यूनिट। जूल का मतलब जूल का CGS में क्या होगा? अर्ग होगा, और कूलम का CGS में SU होगा, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अगर आप लोग को अच्छा, हम बार बार बोल रहे हैं, अच्छा लगा होगा, अच्छा में भी बहुत अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कीजिएगा। और बेल का आइकन इसलिए बोलते हैं प्रेस करने के लिए, क्योंकि बेल का आइकन ही एक ऐसा वजूद है जो आपको मेरा किसी भी प्रकार का वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेगा, यानी पहुंचाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, और जब आप लोग को अच्छा लग रहा है तो बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं हमारे कि वो अच्छा कंटेंट नहीं मिलने के बाद यूट्यूब सब पे वो घर बैठे हुए हैं, जो कि अपने निगाहों में, अपने सपनों में उसको सजाए बैठे हैं अपने लक्ष्य को, फिर भी वो हो नहीं पाता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको भी हेल्प मिल सके मेरे तरफ से, आपके तरफ से, और आप लोग से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करवाइए अपने रिलेटिव सबसे, ग्रुप से, ठीक है, दोस्तों सबको, ताकि हेल्प मिल सके। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट हम लोग नए एनर्जी के साथ और पूरे जो है माइंड ब्लोइंग के साथ जो है मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और